यशस्वी कृषि मंत्री आदरणीय नरेंद्र सिंह तोमर जी, मेरे सहभागी मंत्रालय में आदरणीय जनरल वीके सिंह साहब, हमारे राज्य मंत्री, इंदौर में हमारे साथ उपस्थित भारतीय जनता पार्टी के महामंत्री आदरणीय कैलाश विजयवर्गीय जी, हमारे मंत्रीगण तुलसीराम सिलावट जी, उषा ठाकुर जी, प्रदुम सिंह जी, भरत सिंह कुशवाहा जी, हमारे दोनों यशस्वी सांसदगण विवेक शेजवलकर साहब, शंकर ललवानी साहब, मंत्रालय में यहां मेरे साथ उपस्थित मेरे सचिव प्रदीप खरोला साहब, राजीव बंसल जी, सीएमडी एयर इंडिया साहब, रोनोजॉय दत्ता जी, सीएमडी इंडिगो, हमारे सभी उपस्थित विधायकगण, दुबई में हमारे साथ जुड़े हुए अजय कासलीवाल जी, प्रवासी भारतीय के रूप में हमारे साथ आज इस कार्यक्रम में उपस्थित हैं। ग्वालियर में उपस्थित हमारे पूर्व मंत्री माया मामी जी, इमरती देवी जी, पूर्व विधायकगण मामा ध्यानेंद्र सिंह जी, रामबरन सिंह गुर्जर जी, रमेश अग्रवाल जी, हमारे जिलाध्यक्ष कमल माखीजानी जी, इंदौर में उपस्थित मधु वर्मा जी, गौरव रंधवे जी और सभी विधायकगण जो उपस्थित हैं, और ग्वालियर और इंदौर में बड़ी तादाद में उपस्थित समस्त जनता जनार्दन और मीडिया के मेरे सभी भाई और बहनों, सर्वप्रथम मैं क्षमा चाहता हूं कि आप सब लोगों को आज सुबह इतनी जल्दी उठा दिया और 7:30 बजे सुबह यह कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। लेकिन जब हमें सुविधा मिल रही है, तो इतनी बड़ी सौगात और सुविधा मिल रही है, तो थोड़ा कष्ट उठाना स्वाभाविक है। सुविधा के लिए भी धन्यवाद मैं इंडिगो के सीईओ रोनोजॉय दत्ता जी को देता हूं और राजीव बंसल जी को देता हूं, और कष्ट के लिए भी पूर्ण आरोप इन दोनों महाशयों पर लगाता हूं। पर इन्होंने जो सौगात आज हमारे क्षेत्र में दी है, आज मध्य प्रदेश के लिए ये 5-5 सौगातों के साथ खुशी भी 5 गुना हो चुकी है। एक तरफ ग्वालियर की धरती है, हमारे ऋषि मुनियों की धरती है, एक प्राचीन ऐतिहासिक धरती है, पर्यटन की असीम संभावना है, जैसे मुख्यमंत्री जी ने कहा, एक जीवित इतिहास है, कला, श्रृंखला, लेखक, साहित्य का संगम है और धर्म का एक तरीके से एक संगम का एक प्रतीक पूरे देश के लिए। 1922 में जिस ग्वालियर में फूलबाग में मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, थियोसॉफिकल लॉज स्थापित हुआ था, पूरे भारत को एक ही मोती के माले में पिरोने का काम में ग्वालियर सदैव अग्रसर रहा है। और दूसरे तरफ हमारी माता अहिल्याबाई की नगरी, ऐतिहासिक नगरी इंदौर, जिसने सदैव देश को रास्ता दिखाया है, आज एक औद्योगिक राजधानी के रूप में परिवर्तित हुई है। और यह अतिशयोक्ति नहीं होगी कि अगर मैं कहूं कि पूरे देश में नंबर 1 है। केवल वह इंदौर है पूरे देश में जिस पर मुझे बड़ा गर्व होता है, हम सबको बड़ा गर्व होता है कि नंबर 1 एक चीज में नहीं, कई दिशाओं में नंबर 1, स्वच्छता में नंबर 1, वाटर सरप्लस में नंबर 1,
स्मार्ट सिटी में नंबर 1। और अभी जो मुख्यमंत्री जी ने कहा 18 वर्ष के ऊपर आयु के सभी नागरिकों को टीकाकरण करने में पूरे देश में नंबर 1। तो मैं इंदौर के नागरिकों को बधाई देना चाहता हूं, और मध्य प्रदेश का गौरव है इंदौर। और जो क्षमता इंदौर की है वो मध्य प्रदेश तक सीमित नहीं, जो क्षमता इंदौर की है वो देश तक सीमित नहीं, जो क्षमता इंदौर की है वो विश्व पटल पर उजागर करना है। और आज यही संकल्प हम सबको इस कार्यक्रम से भी लेकर आगे बढ़ना होगा। आज के इस दिन पर जहां एक तरफ इन दोनों ऐतिहासिक शहरों को, मध्य प्रदेश के 2 क्षमतावान शहरों को, ग्वालियर को और इंदौर को, हम दोनों को जोड़ रहे हैं। हम लोग दिल से जुड़े हुए थे, हम लोग रिश्ते से जुड़े हुए थे, पर आज हम लोग हवाई सेवा से भी जुड़ रहे हैं। और जहां एक तरफ ग्वालियर और इंदौर को जोड़ा जा रहा है, वहीं ग्वालियर को दिल्ली से भी जोड़ा जा रहा है। और आज मैं धन्यवाद देना चाहता हूं, आज के इस दिवस में रोनोजय दत्ता जी ने मुझे दिल्ली से ग्वालियर और इंदौर भेज दिया। और आज के ही दिवस में उसी फ्लाइट में जहां एक बोर्डिंग पास मुझे रोनोजय दत्ता जी ने दी, इंदौर पहुंचकर दूसरी बोर्डिंग पास राजीव बंसल ने मुझे दे दी एयर इंडिया से, और मुझे इंदौर से दुबई भेज दिया। तो मैं दोनों महाशयों को आज मध्य प्रदेश की जनता की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद अर्पित करना चाहता हूं। और खास करके ये इंदौर से दुबई की फ्लाइट 17 महीने बाद शुरू हो रही है, और इसके पीछे मुझे अच्छी तरह याद है, मेरे नागर विमानन मंत्रालय में मंत्री बनने के 5 दिन बाद सीधे सीधे शिवराज सिंह जी आए थे मुझे मिलने के लिए। उनके मन में भी बड़ी खुशी थी और शुभकामनाएं देने आए। पर आप तो मुझसे अच्छे से जानते हैं कि शिवराज सिंह जी कभी खाली हाथ नहीं आते, कुछ ना कुछ मांग लेके आते हैं। और पूरी लिस्ट थी मांगों की मध्य प्रदेश की, एयरपोर्ट्स की, हवाई सेवा की। और उन मांगों में सबसे प्रथम मांग थी कि इंदौर को दोबारा अंतर्राष्ट्रीय फ्लाइट हमें देना होगा। उसके बाद मेरा इंदौर का दौरा हुआ। इंदौर पहुंचते ही कैलाश जी ने, शंकर ललवानी जी ने, तुलसी सिलावट जी ने मुझे चारों तरफ से घेर दिया और बोला कि हम जाने नहीं देंगे जब तक आप विश्वास न दिलाएं कि अंतर्राष्ट्रीय फ्लाइट हमें आप कब तक दिलाएंगे। तो आज मुझे खुशी है कि जो मैं चारों तरफ से घिर गया था, शिवराज सिंह जी से, कैलाश जी से, तुलसी जी से, शंकर जी से, उनके आशाओं पर मैं खड़ा उतर पाया हूं। तो आपको बहुत बहुत मेरे तरफ से बधाई और धन्यवाद। 4 आंकड़े मैं आपको आपके समक्ष रखना चाहता हूं। नरेंद्र सिंह जी और हमने, और शिवराज सिंह जी और हमने इस विषय पर बार बार चर्चा की, और हम तीनों का एक मत है कि अगर मध्य प्रदेश को आगे बढ़ाना है तो नागर विमानन क्षेत्र में हमें बढ़ोतरी देनी होगी। क्योंकि आज जैसे शिवराज सिंह जी ने कहा कि आज व्यक्ति को समय नहीं है, वो पॉइंट टू पॉइंट जल्द से जल्द पहुंचना चाहता है। और नरेंद्र सिंह जी के साथ भी कई बार हमारी विचार विमर्श हुई है कि ज्यादा से ज्यादा हम लोग सुविधाएं दे पाए। हमारा संकल्प है हम तीनों का कि मध्य प्रदेश में औद्योगिकरण के दृष्टिकोण से, पर्यटन के दृष्टिकोण से, और जो कैलाश जी ने कहा कि कृषि के दृष्टिकोण से भी हमें ज्यादा से ज्यादा फ्लाइट्स की कनेक्टिविटी मध्य प्रदेश को देनी होगी। और उसी संकल्प को आगे लेते हुए मैं आपके सामने 4 आंकड़े रखना चाहता हूं। पहला आंकड़ा, पिछले 53 दिनों में
मैंने ये मंत्रालय का प्रभार संभाला अगस्त के पहले हफ्ते में। पिछले 53 दिनों में आज समेत 58 फ्लाइट्स मध्य प्रदेश को मिली हैं पिछले 53 दिनों के अंदर। ये पहला आंकड़ा, मतलब हर दिन गिन लो आप तो कम से कम 1.2 फ्लाइट 1.2 फ्लाइट्स पर डे मध्य प्रदेश को मिली है पिछले 53 दिनों में। और इसके लिए मैं इंडिगो, एयर इंडिया, स्पाइस जेट तीनों को दिल के गहराइयों से धन्यवाद देना चाहता हूं। जो संकल्प इन्होंने दिखाया है, जो विश्वास इन्होंने मध्य प्रदेश में दिलाया है, मैं इन तीनों एयरलाइन कंपनीज को अपने तहे दिल से धन्यवाद अर्पित करना चाहता हूं। दूसरी बात, इन 58 फ्लाइट्स के जरिए जो पहले मध्य प्रदेश को 424 फ्लाइट्स एयरक्राफ्ट मूवमेंट्स होती थी, वो आज बढ़ के, और इसमें शिवराज सिंह जी थोड़े आंकड़ों में मैं परिवर्तन लाना चाहता हूं, वो आज बढ़ के 738 हो चुकी। तो 424 से हम 738 पे पहुंचे हैं पिछले 53 दिनों में। मतलब 53 दिनों में 314 अतिरिक्त फ्लाइट्स मूवमेंट्स हुई हैं। तो नंबर 1 58 नए फ्लाइट, नंबर 2 314 नए एयरक्राफ्ट मूवमेंट्स प्रति माह हो चुकी। तीसरा आंकड़ा, इंदौर पहले 8 शहरों से जुड़ा हुआ था। इंदौर बेलगांव से जुड़ा हुआ था, बेंगलोर से जुड़ा हुआ था, दिल्ली, हैदराबाद, किशनगढ़, कलकत्ता, पुणे, इन शहरों के साथ और मुंबई के साथ, इन 8 शहरों के साथ जुड़ा हुआ था। पिछले 53 दिनों में इंदौर को हमने अतिरिक्त 5 शहरों से जुड़ाया है। अहमदाबाद, रायपुर, जबलपुर, ग्वालियर और गोवा। तो अब इंदौर 13 शहरों के साथ जुड़ गया है देश के अंदर। और वैसे ही जो ग्वालियर पहले केवल 4 शहरों के साथ जुड़ा था, बेंगलोर, जम्मू, हैदराबाद और कोलकाता, आज ग्वालियर अतिरिक्त 6 शहरों के साथ जुड़ा है। अहमदाबाद, पुणे, मुंबई, जयपुर, दिल्ली और इंदौर। तो ग्वालियर 4 शहरों से जुड़ा हुआ था, आज 10 शहरों से जुड़ा हुआ है। तो हमारी कोशिश रही है पिछले 53 दिनों में कि विस्तारीकरण हो। वैसे ही जबलपुर को हमने 8 शहरों से हमने जुड़वाया है। भोपाल में एक अतिरिक्त फ्लाइट दी है और खजुराहो के लिए भी दिल्ली खजुराहो दिल्ली की फ्लाइट अक्टूबर से शुरुआत होगी, इसकी भी घोषणा हमने कर दी। तो हमारी सोच विचारधारा है कि मध्य प्रदेश के मानचित्र को हमें बढ़ाना होगा। हमारी यह भी सोच है कि ग्वालियर की विकास और प्रगति में एक नई गति हमें लानी होगी। और इसके लिए चाहे मुख्यमंत्री जी हो, नरेंद्र सिंह जी हो, चाहे मैं हूं, चाहे शेजवलकर जी हो, चाहे प्रद्युम्न सिंह जी हो, हम सब संकल्पित हैं। और मैं बताना चाहता हूं कि ग्वालियर में नया हवाई अड्डा, और ये केवल नरेंद्र सिंह जी के मदद के आधार पर आज संभव हो रहा है, क्योंकि आलू संसाधन केंद्र का जमीन नागर विमानन क्षेत्र को दिया जा रहा है। मैं उनसे निवेदन भी करना चाहता हूं कि मैंने उनसे कल दूरभाष पे कल रात्रि निवेदन भी किया था कि अपने विभाग के लोगों को आदेशित कर दें कि जो पहला नक्शा बना था उसी के आधार पर वो जमीन जल्द से जल्द दिलवा दें। एक भव्य एयरपोर्ट, जो हवाई अड्डा मेरी दादी राजमाता विजयराजे सिंधिया जी के नामांकन पे किया गया है, उनके पौत्र होने के नाते मेरा दायित्व है कि उसे हम भव्य रूप दें। और जब ये विभाग की जिम्मेदारी मुझे प्रधानमंत्री जी के द्वारा दी गई है, एक भव्य नया एयरपोर्ट ग्वालियर में,
करीब करीब 500 करोड़ रुपए का हम लोग आगे जाके स्थापित करने वाले हैं, ये विश्वास मैं आपको दिलाता हूं। इसमें नरेंद्र सिंह जी का बहुत सकारात्मक सहायता हुई है, मुख्यमंत्री जी की सहायता हुई है, और जल्द से जल्द नरेंद्र सिंह जी अगर आज आप आदेश दे दें आपके आयकर के सचिव को कि वो जमीन उसी के आधार पर, पहले नक्शे के आधार पर आवंटित कर दे, तो हमारा विभाग आज से ही काम शुरू कर देगा, ये विश्वास हम आपको दिलाते हैं। इसी के साथ साथ जो आज मांग रखी गई कि ग्वालियर का रेलवे स्टेशन, मेरी पिछले हफ्ते मुलाकात हमारे यशस्वी रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव जी से हुई है। अक्टूबर में टेंडर निकलेगा और 250 करोड़ रुपए का नया भव्य रेल स्टेशन का कार्य ग्वालियर में शुरू होगा, जिसमें मैंने ये रेखांकित किया है कि ग्वालियर की संस्कृति, ग्वालियर का आर्किटेक्चर मैंने बैठ के मैप बनाया है और नक्शा बनाया है कि कैसे मानसिंह मंदिर, मानसिंह महल के कई कला चित्रों को उस स्टेशन में भी हम लोग रखें। तो उसका काम अक्टूबर से शुरू होगा। उसी के साथ एक दूसरी खुशखबरी मैं सुनाना चाहता हूं कि मैंने रेल मंत्री जी से निवेदन किया है कि जो प्रधानमंत्री जी ने 15 अगस्त को लाल किले से घोषणा की थी, देश में वंदे भारत के ट्रेन चलेंगे, मैंने उनसे निवेदन किया है कि एक ट्रेन दिल्ली से, आगरा से ग्वालियर होते हुए भोपाल तक जरूर चले, और उन्होंने अपनी स्वीकृति प्रदान की है कि 2022 में ये वंदे भारत ट्रेन जो शताब्दी ग्वालियर में चलती थी, अब वंदे भारत ट्रेन भी ग्वालियर में चलेगी, इसका विश्वास दिलवाया है। और इसी के साथ साथ एक और खुशखबरी भी मैं सुनाना चाहता हूं कि हजरत निजामुद्दीन से तिरुपति की ट्रेन ग्वालियर में स्टॉपेज दी जाएगी, ताकि हमारे ग्वालियर के हमारे लोग भी तिरुपति में दर्शन कर पाए। इसकी भी घोषणा इस कार्यक्रम के द्वारा मैं करना चाहता हूं। हमारी सोच है कि ग्वालियर में एक विस्तृत प्रगति और विकास हो, और चाहे अस्पताल का क्षेत्र हो जो 1000 बिस्तर का अस्पताल है, चाहे रेलवे स्टेशन हो, चाहे एयरपोर्ट हो, चाहे विमान हो, चाहे रेल की सेवाएं हो, हम सब एक साथ में मिलकर, मुख्यमंत्री जी नरेंद्र सिंह जी, मैं, शेजवलकर जी, और इंदौर में कैलाश जी, तुलसी जी, शंकर ललवानी जी, हम सब मिलकर मध्य प्रदेश में विकास प्रगति लाने के लिए हर संभव प्रयास करेंगे। प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में, जिन्होंने ये आदेश दिया था कि उड़े देश का आम नागरिक, उड़ान का नाम मतलब उड़े देश का आम नागरिक, उस संकल्प को हम पूरा करेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ आपका बहुत बहुत धन्यवाद और आप सब लोगों को बहुत बहुत बधाई। एक और बात मैं कहने भूल गया कि ग्वालियर के लिए एलिवेटेड रोड भी, जो 900 करोड़ रुपए की योजना है, उसका पहला फेज मैं धन्यवाद अर्पित करना चाहता हूं मुख्यमंत्री जी को कि उन्होंने स्वीकृति दे दी है, और कैबिनेट में जल्द से जल्द आएगा और उसकी स्वीकृति भी दी जाएगी अगले 5-10 दिनों के अंदर। तो तालियों की गड़गड़ाहट से मुख्यमंत्री जी की धन्यवाद भी ग्वालियर से हम लोग करें। धन्यवाद सर। अब मैं माननीय केंद्रीय नागर विमानन मंत्री श्री ज्योतिरादित्य सिंधिया जी से विनती करती हूं कि वे कृपया इंडिगो की ग्वालियर सेवाओं का शुभारंभ करें और इन नई विमानन सेवाओं को प्रदेश की जनता को समर्पित करें। हाँ, 2 हरी झंडी दे देना, एक Rajiv, you hold one and Ronojoy come here. The other way around. Okay. Yeah. Pradeep ji. एक बात मैं कहने भूल गया, मैं निवेदन करना चाहता हूं, जो शंकर ललवानी जी ने मुद्दा उठाया था इंदौर एयरपोर्ट का,
मुख्यमंत्री जी, आपसे मेरी चर्चा हुई है, वो 2000 एकड़ की जमीन इंदौर एयरपोर्ट को अगर जल्द से जल्द हम लोग आवंटित कर दें तो उस पे हम लोग कार्य जल्द से जल्द शुरू करेंगे। जो कैलाश जी ने भी मुद्दा उठाया था और शंकर जी और तुलसी सिलावट जी ने, उस पे जल्द से जल्द हम लोग कार्य कर लेंगे और 2100 एकड़ की जमीन आवंटित करनी है ताकि एक भव्य सेकंड रनवे भी हम लोग इंदौर में बना पाएं और विस्तारीकरण हम लोग कर पाएं। मैं भूल गया था निवेदन करने के लिए। और एक और बात मैं आपसे निवेदन इस कार्यक्रम से करना चाहता हूं कि मैंने हर एक राज्य के मुख्यमंत्री को चिट्ठी भी लिखी है कि एयर टर्बाइन फ्यूल पर हम लोगों का जो वैट का टैक्स लगता है, कई प्रगतिशील राज्यों ने उस वीएटी टैक्स को बहुत कम किया है, 1 से 4%। क्योंकि अगर वो वैट का टैक्स हम लोग कम कर पाए तो ज्यादा से ज्यादा उड़ान ये हमारे बैठे हुए महाशय हमारे प्रदेश में चला पाएंगे। तो मेरा आप लोगों से निवेदन है कि जो आज मध्य प्रदेश में जबलपुर, ग्वालियर और खजुराहो के लिए 4% है और 25% है बाकी एयरपोर्ट्स मध्य प्रदेश में, अगर एक समान हम लोग 4% या उससे भी कम सारे मध्य प्रदेश के एयरपोर्ट्स के लिए कर पाए तो उससे हमारे महाशय ज्यादा विमान चला पाएंगे। और देश में ऐसे 8-9 राज्य हैं जिन्होंने 1 से 4% वैट एयर टर्बाइन फ्यूल पर सीमित रखा है और उसके आधार पर एक ही साल के अंदर करीब 15% वृद्धि फ्लाइट कनेक्टिविटी की हुई है। तो मेरा आपसे विनम्र पूर्वक निवेदन है कि अगर इसको हम 4% तक सीमित रखें तो ज्यादा फ्लाइट्स हम लोग मध्य प्रदेश में बढ़ा पाएंगे और मैं इनके पीछे और पढ़ पाऊंगा ताकि और ज्यादा फ्लाइट्स हम लोग आपको मध्य प्रदेश में हम लोग दिला पाए। बहुत बहुत धन्यवाद।